क्या हो अगर आपके मोहल्ले में कचरा उठाने वाला एक आम सा आदमी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर हो? गैंगस्टर नहीं, गैंगस्टरों का बाप। तो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है क्लीन नाम का एक बंदा जो कि वहाँ रहता है कि जिस शहर की गली गली में गुंडे भरे हुए हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्लीन एक सफाई कर्मचारी है, यानी कचरा जो कि कचरा उठाता है, जिसमें से कोई काम की चीज़ होता है उसकी मरम्मत करके अपने दोस्त की दुकान पर बेच देता है, जिससे उसे कुछ इनकम जनरेट हो जाती है और उन्हीं पैसों से वो अपना पालन पोषण कर लेता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो क्लीन है वो एक वर्कशॉप में रहता है। साथ ही वो उससे अपनी बेटी का बहुत दुख है क्योंकि उसकी पत्नी से उसका डिवोर्स हो गया है और उसकी बेटी किसी बीमारी के कारण मर गई है, जिससे वो हर बार परेशान होता है और उसकी यादें उसे हर बार सताती रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्लीन के घर के पास एक घर है जिसमें डेरेंडा नाम की एक लड़की रहती है जो कि अनाथ होती है, अपनी दादी के साथ रहती है, जिसे क्लीन अपनी बेटी के समान मानता है और वो सोचता है कि उसमें उसकी बेटी दिखती है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर हमें दिखाता है माइकल जो आज जेल के बाहर खड़ा हुआ है अपने बेटे मिक्की के इंतज़ार के लिए, क्योंकि उसका बेटा जेल में गया हुआ है। तो हमें दिखाया जाता है कि मिक्की के फ्रेंड वहाँ पर आते हैं और मिक्की को पिकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। मिक्की भी उनके साथ बड़ी खुशी से चले जाता है, जिसे देखकर ये बर्ताव जो माइकल है उसका पापा बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मूवी का हीरो, यानी कि क्लीन। क्लीन देखता है कि जो मिक्की के फादर यानी कि माइकल हैं वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के बाहर, और जो मिक्की के पापा यानी माइकल हैं वो क्लीन को देख लेते हैं, लेकिन वो कोई एक्ट नहीं करते क्योंकि बड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि जो मछली है उसके अंदर से वो ड्रग्स काट लेते हैं और मछली को बाजार में बेच देते हैं। लेकिन जो आज का माल था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत ही घटिया माल था, जिससे उससे घाटा तो पक्का होने वाला था, जिससे वो ज़्यादा गुस्से में भी था और अग्रेसिव सा हो रखा था। वो कहता है कि ये माल बहुत ही ख़राब है। फिर में देखा जाता है कि आज जो डैनेंडा है वो पैदल जा रहा है स्कूल की तरफ, तभी वो उसे पूछता है कि तुम आज पैदल क्यों जा रही हो? तभी कहती है हमारी तो कार ख़राब हो चुकी है और हम मोहल्ले में कोई बस भी नहीं आती है। तभी वो कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा स्कूल छोड़ देता हूँ। स्कूल छोड़कर वो उनके घर के पास में अपनी बेटी की साइकिल रख देता है। इसे रखते उसकी दादी एथलीट देख लेती है और कहती है कि तुम ये क्यों रख रहे हो? तभी कहता है कि तुम्हें मेरी पोती से इतना लगाव क्यों है? वो कहता है कि तुम्हारी पोती में मुझे अपनी बेटी दिखती है, इससे मुझे लगता है कि मैंने कहीं पश्चाताप कर लिया है। फिर वो कहता है इसे देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, यानी अच्छे बंदे हो। फिर में देखा जाता है कि आज का जो डिलीवरी थी वो भी बहुत घटिया थी, जिससे जो माइकल है बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और डिलीवरी बॉय को एक हथौड़ी से पीट पीट कर वहीं के वहीं मार देता है, जिसे मिकी देख लेता है। मिकी अपने पापा के इस बर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और साथ साथ शॉक्ड भी हो जाता है। लेकिन वो उसके पास आता है और कहता है बेटा ये धंधा तुम्हें ही संभालना होगा। फिर हम सोचते हैं ये कोई धंधा है, इतना घटिया धंधा, ये कोई मतलब कोई हीरे जवाहरात थोड़ी हैं जिनको बेच रहा है। फिर हम देखा जाता है मिकी के पापा का दबदबा बहुत ज़्यादा होता है इस शहर में। फिर हम देखा जाता है जो हमारा क्लीन है वो उस कचरे उठाने आता है, तभी वो वहाँ पर खून के धब्बे देख लेता है और वो सोचते हैं क्या है। तभी वो पर माइकल आता है और कहता है कुछ पैसे देता है और कहते हैं इस खून के धब्बों को साफ कर दो। तभी जो हमारा क्लीन है वो कहता है कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा और वहीं से निकल जाता है, क्योंकि वो इन लफड़ों से पहले ही निकल के आया ही हुआ होता है। फिर भी दिखाया जाता है कि वो गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी सड़क पर ख़राब हो जाती है। वो नीचे से देखता है, तभी कुछ बंदे एक बंदे के पीछे पीछे भाग रहे थे। वो उसे बहुत ज़्यादा कूटते हैं, मारते हैं। उसे चीज़ को देखते हुए हमारे क्लीन को रहा नहीं जाता, वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। तभी से देखते हैं कि पीछे से एक बंदा आता है और रोड से उसके सर में दे मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी ज़बान खुलती है तो वो एक अस्पताल में था। उससे डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे शरीर के यानी तुम्हारे सिर के पीछे इतनी गहरी चोट लगी है कि तुम तो यहीं की वहीं मर जाते, लेकिन खुदकिस्मती से तो तुम बच चुके हो। तभी वे कहते हैं कि तुम कुछ दिन यहाँ पर रहो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। और फिर देखता है कि जो डंडा थी वो कुछ लफंगे लड़कों के साथ खड़ी थी, तो वो कहता है चलो मेरे साथ चलो। तभी वह कहती है कि तुम मेरे कोई पप्पा नहीं हो, मेरे साथ ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहती है तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। तभी वो उसको इतनी बात कहती है, तभी वो लड़के भी उसको ऐसी बातें कहने लग जाते हैं। इससे वो सोचती है कि चलो मैं इसके साथ ही चली जाती हूँ, अगर नहीं गई तो कुछ बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इस बात को देखते हुए डैरेंडा है उसी के साथ चली जाती है। फिर मुझे कहते हैं टेबल पर जब वो खाना खा रहे थे तो मिक्की और मिक्की के पापा माइकल की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो कहती है तुम अपने दोस्तों के साथ मत रहा करो। तभी वो कहता है नहीं मत रहूँगा। इस बात में इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि जो कि मिक्की है वो सीधा की सीधा एक चाकू उठाता है, उसके पापा की गर्दन के पास ले आता है और कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, मेरे दोस्तों के खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है और आज ही जा रहा हूँ मैं आपका घर छोड़कर। तभी ये कहकर सारी की सारी बातें वहाँ से निकल जाता है।
इस बात से माइकल बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर हमें क्लीन दिखाई जाती है, एक घर के बाहर उसकी साइकिल खड़ी हुई थी। तभी वो अंदर जाकर देखता है तो वही लड़के उसको ड्रग्स और दारू पिला रहे थे और उसको नशे में इतना चूर कर दिया था कि उसकी वो इज्जत लूटने ही वाले थे। तभी वहाँ पर हमारा क्लीन आ जाता है और सीधा सीधा न आव देखता न ताव देता है, वहीं पर पड़ी एक रोड से सभी के सभी को आसानी से पीटने लग जाता है और वो पीट पीट कर अधमरा कर देता है। तभी वो देखता है कि जिसने को उसने मारा है वो मिक्की है। दरअसल मिक्की को उसने बहुत ज़्यादा चोटें दे दी थी जिससे वो बेहोश क्या मरने लायक हो चुका था। वो इस बात को नोटिस करता है लेकिन उसको लेकर वहीं से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है मिक्की अपने घर पे था। मिक्की को देखकर उसके पापा कहते हैं इसे इतने किसने पीटा है, उसको तो पता तो नहीं चलता। नहीं, डॉक्टर कहता है इसका सारा का सारा तो चेहरा है वो टूट चुका है, साथ ही इसकी गले पर लगने की वजह से ये कभी बोल भी नहीं पाएगा, तुम्हें इसका इलाज कराना होगा। तभी मिक्की के पापा माइकल कहते हैं कि मैं इसका इलाज नहीं कराऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी इलाज कराने की, क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। इस बात को सुनकर जो हमारा मिक्की है वो शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि ये मेरे पापा है या फिर कोई शैतान, मेरी तरफ कोई एक पैसा भी नहीं दे सकता। तभी में माइकल कहता है कि इसे अपनी गलतियों का एहसास हो। तभी हमें प्रैंक करके एक पुलिस वाला दिखाया जाता है जिसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक कहता है कि ये वीडियो देखो, इस वीडियो में साफ साफ पता लग रहा है क्लीन ने ही तुम्हारे बेटों को मारा है। तभी वो कहता है क्लीन के साथ दो लेडी रहती हैं, उनको तुम मार दो और क्लीन को मेरे पास ले आओ उसे मार मार कर, क्योंकि उसे मैं ही मारूंगा, तुम्हें उसे अधमरा कर देना है मार मार कर। फिर वो कहता है कि जाओ उन्हें पकड़ो। लेकिन जो हमारा क्लीन है वो पहले से डेढ़ सड़ा होता है, उसे पता था कि जो माइकल है वो मिक्की की इस हालत पर चुप तो नहीं बैठेगा, उन्हें पकड़ेगा। तभी वो उन दोनों को लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। तभी देखता है उसके पीछे एक कार लगी हुई थी पुलिस वाली। वो सोचता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूंगा और इन दोनों की जान बच जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये गैंगस्टरों के साथ मिले हुए हैं। तभी वो सोचता है अपनी कार की रेस देता है और वहाँ से भाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ पर अपनी कार को पार्क करता है और उन दोनों को कहता है तुम जाकर अंदर छिप जाओ। वो एक कार का गेट तोड़ देता है और उसको अनलॉक कर देता है और अपना बैकअप प्लान बनाने लगता है। तभी भी सारे गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और सीधा रेस्टोरेंट में बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सभी को उसकी दादी और वे दोनों देख लेती हैं और वो भी अंदर जाके छिपने लग जाती हैं। वे पीछे की गेट की तरफ जाने लग जाती हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा क्लीन था उन्हें उनके आने का आभास हो जाता है, वो सभी को आसानी से मार देता है। वो स्टोर में जाता है और तभी एक गुंडा उनके पास आता है, उसको भी आसानी से मार देता है। तभी वो दादी कहती है कि तुम कौन हो, हमें ज़रूर बताओ। तभी वो कहता है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। हमें पता चलता है कि जो क्लीन था वो कोई टाइम में खुखार शूटर हुआ करता था, लेकिन उसकी बेटी की मृत्यु के बाद वो इस शहर में आ गया रहने के लिए और यहाँ पर कचरा चुगने का काम करने लगा। वो अपनी लाइफ को भूलना चाहता था लेकिन वो भूल नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि सीन ये हो गया था उसकी लड़ाई होने में। तो ये अपने घर पर जाता है और कुछ पैसे लेता है, अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ से कुछ गन्स लेता है ताकि वो उनकी विपरीत वार कर सके। लेकिन जो फ्रैंक था वो बता देता है कि जो क्लीन को हम मारने की कोशिश करते हैं आसान बंदा समझ रहा है, वो एक सीरियल किलर हुआ करता था। कोई टाइम में उसका अंडरवर्ल्ड में दबदबा हुआ करता था, उसे मौत का फरिश्ता कहा जाता था। तो उसके पास फोन आता है और वो कहता है मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। वो अपने मुस्टंडों को इकट्ठा करता है और कहता है तैयार रहो, हमें फाइट करनी है। तभी हमारा क्लीन तैयार हो जाता है और अपने ट्रक में बैठता है, अपने ट्रक को फुल स्पीड में ले जाता है, ना आव देखता ना ताव, और सीधे दीवार में दे मारता है। इसी वजह से सारी लाइट कट हो जाती है और अंधेरे में भी वो एकदम परफेक्ट निशान लगाता है और सभी को आसानी से मार देता है। फिर उसकी फाइट होती है सीधा माइकल से, यानी मिकी के पापा से, और मिकी के पापा उसके पास आते हैं। उनके पास में बड़ी ज़ोरदार फाइट होती है लेकिन वो उससे आसानी से नीचे गिर देता है। उसे मारने वाला था तभी गेट की आवाज़ आती है और मिकी बाहर आ जाता है। मिकी को देखकर उसके पापा माइकल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा ही साथ देगा, उसको मार देगा। लेकिन ये क्या, जो मिकी था उसने अपने पिता को ही मार दिया। और फिर वो सीधा निशान लगाता है क्लीन पर, लेकिन बंदूक में नए गोली होने के कारण वो उसे नहीं मार पाता है। क्लीन वहाँ से अपने ट्रक में बैठकर चला जाता है। फिर हमें डायंडा दिखाई जाती है जो वो खुश थी, क्योंकि उसके शहर में जहाँ पर पहले गली गली में गुंडे हुआ करते थे अब वो गुंडों से पूरा पूरा फ्री हो चुका है। तभी डायंडा रुकती है और देखती है, मुस्कुराती है, सामने से वही ट्रक आ रहा था जिसमें क्लीन था। इस तरीके से हमारी ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और यार चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल बटन है यानी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।